हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो लेसेस्टर में जो वायलेंस हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट क्या हुआ था, इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये एक इवेंट है, लेकिन बहुत सारा सीरीज ऑफ इवेंट है जो एक्चुअली ये वायलेंस को ट्रिगर किया है। हम वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए, लेसेस्टर में जो भी हुआ है, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम में, तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम क्लियर रखिएगा, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। अब ये चीज नया तो नहीं है। आपको पता होगा, मुस्लिम्स ने वो हिंदू का जो टेम्पल है वो वहां पे अटैक कर दिया था, और उन लोगों का और एक वर्षन, और इस ये चीजों को छुपाने के लिए एक वर्षन क्रिएट किया गया था कि ऐसा बोला जाता है कि वो वहां पे मस्जिद था, तो मस्जिद के सामने हिंदू जाके कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट करता था, ऐसा कुछ उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट किया था। तो देखिए, ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नया नहीं है। आपको पता होगा, ये आपने ये शशि शशि थरूर, आपको पता होगा, कांग्रेस का बहुत ही बड़ा लीडर है। इनका जब एक आर्टिकल आया था ना आर्ट द क्विंट में, इसको आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि लेसेस्टर का जो वायलेंस है ना, ये ब्रिटिश का आज का टैक्टिक्स नहीं है, ये बहुत पुराना टैक्टिक्स है, जो डिवाइड एंड रूल। आप ये डिवाइड एंड रूल आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दिया है जो सपोर्ट करता है, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उतना ग्रिप नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। हम इंटरनेशनल एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ है और इसके पीछे क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी वायलेंस कहीं पे भी होता है ना, वहां पे दो चीज लगता है, एक है मैन पावर और एक है फाइनेंस। ठीक है। अब ये जो पूरा वायलेंस हुआ है, यहाँ पे मैन पावर कौन सप्लाई किया है? मैन पावर सप्लाई किया है ये भिखारी पाकिस्तान। ठीक है, जिनका खाने का पैसा नहीं है उनके पास। अब ऐसा नहीं है मतलब एलिट लोग, मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारा कॉमन पीपल है, मेरा उनसे कुछ रिलेशन नहीं है, तो मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो वायलेंस में पाकिस्तान पूरा इन्होंने मैन पावर सपोर्ट किया है। अब पाकिस्तान जब ये मैन पावर सपोर्ट करेगा तो फाइनेंस कौन सपोर्ट करेगा? कोई तो करेगा। उसमें फर्स्ट नाम आ जाता है ये कतर। उसके बाद MI6, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का है, ये भी फाइनेंस सपोर्ट कर देगा। और उसके बाद तो CIA करता ही है। मतलब पूरा वर्ल्ड में जितना भी हिंदू के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ है या वायलेंस हुआ है, उसमें फाइनेंस एकदम परफेक्टली करता है, CIA करता है। इवन आपको पता होगा, इंडिया में भी जितना दिल्ली राइट्स हुआ है, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहां पे भी CIA, MI6, कतर, ये सब मिलके इसको फंड किया है। और पाकिस्तान तो आपको पता होगा, ये मैन पावर सप्लाई कर देता है। तो अब हम चले जाते हैं थोड़ा पीछे, और वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट अचानक से क्यों होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, फर्स्ट जो रीजन है वो रीजन है कि हमने रशिया और यूक्रेन पे जब अटैक कर दिया था, उसके बाद हमने रशिया को कंडेम नहीं किया था। कंडेम तो हमने नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता, ऑयल का जो प्राइस है ना वो बहुत नीचे गिर गया था, और रशिया इंडिया को ऑफर भी कर रहा था कि ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया था, लेकिन उस टाइम पे रशिया इंडिया को डिस्काउंट में ऑयल दे रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, वो वहां से बहुत सारा ऑयल परचेस कर लिया था, और जिसकी वजह से हमें अप्रोक्सीमेटली, आपको पता होगा, ये 35,000 करोड़ का सेविंग्स हुआ है। तो जो हमारे इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट किया है। तो और इसीलिए, और देखिए, पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है ना वो बहुत खराब सिचुएशन है। जैसे US में, UK में, यूरोप में आप जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत खराब सिचुएशन है। अब इंडिया में उतना खराब सिचुएशन है नहीं, और यही चीज यूके का जितना भी पॉलिटिकल लीडर है, US का जो पॉलिटिकल लीडर, उनको ये चीज पसंद नहीं आया,
और जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इंडिया को बार बार उनके तरफ जाने की देखिए कोशिश तो पहले किया था, लेकिन उन लोगों ने वो लोग फेल हो गया है। उसके ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण यूके में जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद देखिए आपको पता होगा ये जो चैगल्स आइलैंड होता है ना, ये इंडियन ओशन रीजन पे आप मैप में जब जाएंगे ना, ये रीजन है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली मॉरिशस के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, लेकिन एक्चुअली तो इनिशियली तो मॉरिशस का था, लेकिन बाद में ये जो पार्ट है ना, ये मॉरिशस ने ले लिया था। तो जिसके कारण मॉरिशस ने 2019 में यूनाइटेड नेशन में चला गया था। आई थिंक नहीं, यूनाइटेड नेशन नहीं गया था, ये गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये भी बोल दिया था कि ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गलती से, मतलब बहुत ही गलत तरीके से एक्वायर किया है, और ये चीज़ मालदीव मॉरिशस का होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडिया ने इस क्लेम को ना सपोर्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि यूके देख रहा था कि इंडियन ओशन में उनका ये हट जाएगा ना, तो उनका कुछ और टेरिटरी है नहीं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि यूके इंडिया के ऊपर गुस्सा हो गया था। उसके बाद देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको याद रखना है। आपको क्या पता होगा, ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ना, फॉकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना के पास है। आप थोड़ा, हाँ, ये जो देखिए ना, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का पास है फॉकलैंड आइलैंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो एक्चुअली ये आइलैंड अर्जेंटीना का है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है ना, वो चलाता है यूनाइटेड किंगडम। अब इंडिया ने क्या किया, जब ये फॉकलैंड आइलैंड का इशू आ गया था ना, तो इंडिया ने यूके को सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने अर्जेंटीना को सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि सच में ये जो आइलैंड है ना, ये अर्जेंटीना को बिलोंग्स करता है, और यहाँ पे कुछ इलेक्शन होता है मान लीजिए, और वहाँ पे भी यूके जबरदस्ती वहाँ पे इंटरफेयर करता है, करके ये जो अर्जेंटीना का जो सॉवरेनिटी है ना, इसको बार बार डिमेंड करना चाहता है। तो इसकी वजह से यूके भी थोड़ा गुस्सा हो गया इंडिया के ऊपर। उसके बाद देखिए, अब अर्जेंटीना को फाइटर एयरक्राफ्ट लेना है, ठीक है, फाइटर जेट, जिसके कारण अर्जेंटीना ने ना ये तेजस को सिलेक्ट किया था। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो डिफेंस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ना वर्ल्ड में, वहाँ पे डोमिनेट करता है इधर यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस का डॉसर का राफेल, और यूनाइटेड स्टेट का F-16, मतलब लॉकहीड मार्टिन का है या बोइंग का एयरक्राफ्ट है। लेकिन इस मार्केट में मान लीजिए अब इंडिया आ जाएगा ना, तो पूरा जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो टूटने का चांसेस है। तो जिसके कारण क्या हुआ, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यूके में जो हिंदू के अगेंस्ट में वायलेंस हुआ है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद देखिए, अर्जेंटीना बहुत कोशिश कर रहा है ब्रिक्स ग्रुप में आने की। अब देखिए, मान लीजिए ब्रिक्स ग्रुप में अर्जेंटीना मान लीजिए आ जाएगा, और इन फ्यूचर आप देखिएगा ओवर आज से मतलब 20 साल बाद, 30 साल बाद, उसके बाद देखिएगा कि जितना भी ग्रुप्स है ना, अभी जितना ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन बोल दीजिए या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कोई भी आप ग्रुप उठा लीजिए, वहाँ पे देखिएगा कि यूएस का दबदबा है। लेकिन ओवर 20 ईयर्स 30 ईयर्स उसके बाद देखेंगे कि जितना भी ग्रुप उभर के आएगा ना, उसमें ब्रिक्स ग्रुप का बहुत ही ग्रिप होगा और पकड़ होगा। अब मान लीजिए अर्जेंटीना यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये जो ग्रुप है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाएगा, और यही चीज यूके को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिकॉज ऑफ दिस, ये फॉकलैंड आइलैंड का जो डिस्प्यूट है, इसके वजह से। उसके बाद देखिए, इवन जब ये जो तेजस एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना ने अप्रूव किया था ना, आई थिंक ये अभी निगोशिएशन फेज में है, तो शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे तेजस में एक जो जगह है जहाँ पे यूके का कुछ कंपोनेंट यूज हुआ है, लेकिन इंडिया ने ये भी ऑफर कर दिया है कि जहाँ जहाँ यूके का कुछ कंपोनेंट लगा है, वहाँ से वो सब चीज़ें निकाल देगा।
उसके बाद देखिए और एक जो रीजन है डिवाइड एंड रूल का, जब आप करेंगे ना, तब प्रॉब्लम यही है कि आप कुछ डिवाइड नहीं कर इंडिया अभी जो पोजीशन पे है ना, आप यहाँ पे डिवाइड एंड रूल ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पता होगा सेम रूल अप्लाई किया था चाइना ने। इंडिया ने जब आरसीईपी से पुल आउट कर लिया था ना, जो चाइना ने वो गलवान में आके कुछ कोशिश किया था, लेकिन वो फेल हो गया। सिमिलरली ये चीज भी फेल हो जाएगा। आप देखिए यूके ये सब चीज मतलब गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट में तो इतना सारा कुछ किया है, लेकिन यूके का मजबूरी देखिए। यूके का फर्स्ट मजबूरी यही है कि देखिए इंडिया अभी यूके को मतलब पीछे करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, यूके करेंटली 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरा वर्ल्ड में। अब ये चीज यूके को हजम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 190 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट बहुत सोच लिए 200 साल यूके ने हमारे ऊपर राज किया था। लेकिन हम ये जो 70-75 साल में क्या किया, यूके को क्रॉस कर दिया, और जो कि मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सोचिए जब 1947 में हमारा देश को यूके ने छोड़ गया था ना, हमारे पास मतलब कुछ नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, लोग एक दूसरे को मार रहा था। वो उसी टाइम पे हिंदू मुस्लिम का जितना भी राइट्स हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? यूके जिम्मेदार था। आज भी यूके में जो हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो यूके है। कोई आपको कुछ भी बोल दे कि हिंदू ने ये किया है, मुस्लिम्स ने ये किया है, नहीं, उसके लिए यूके ही जिम्मेदार है। मान अदरवाइज आप सोच लीजिए एक फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन यूके का ही है, वहां पे तो एडमिनिस्ट्रेशन ना पाकिस्तान का है ना इंडिया का है। तो मान लीजिए वहां पे दो कम्युनिटी में झड़प हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए यूके जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार होता नहीं है। अब प्रॉब्लम अब यहाँ मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए जब इंडिया यूके को ओवरटैक्स कर लेता है ना, तब देखिए प्रॉब्लम यही है, यूके और ज्यादा देर तक इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। और जिसके कारण क्या हुआ है, अब इंडिया और यूके दोनों मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज निगोशिएशन टेबल पे है, शायद ये अक्टूबर में हो जाएगा। मतलब ये जो जस्ट दिवाली के टाइम पे तो मतलब एक डेडलाइन दिया हुआ है, उस टाइम पे हो जाएगा। तो अब देखिए इंडिया को बहुत सारा चीज इंडिया के ऊपर फोर्स करने के लिए ये वायलेंस, ऐसा वायलेंस टैक्टिक्स यूज होता है। ये सब चीज चाइना ने भी करता है, ये सब चीज यूएसए भी करता है, और यही चीज यूके कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम लोग ने चाइना को इग्नोर कर दिया है ना, तो हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूके के भी इग्नोर कर देंगे। ये एफटीए साइन हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आप देखेंगे आज से शायद 8 साल बाद तो हम लोग 3 नंबर पोजीशन पे चले जाएंगे। मतलब पहले रहेगा चाइना, उसके बाद यूएसए, और आप सोच लीजिए पहले यूएसए रहेगा, उसके बाद चाइना, और थर्ड में इंडिया हो जाएगा। तो ये होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता।